केवल 2 से 3 दिन आता हूं। मेरी पत्नी 8 घंटे घर के बाहर रहती है और वो परेशान है। मेरे बेटे के साथ इस आधुनिक सब सुविधा मकान में 3 एसी बेडरूम, 1 किचन, 3 ड्राइंग रूम, सारे रूम एसी, टीवी, सोफा सबके साथ वो अकेली रहती है, फिर भी परेशान है। जी रही है। जातिवादी मानसिकता के कारण से अत्यधिक जब अपमानित मैं हुआ तो मजबूरन होकर मुझे माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में शिकायत करना पड़ी, जिसके संज्ञान लेते हुए माननीय आयोग ने एसएसपी झांसी और एसएसपी ग्वालियर को सम्मन जारी किए गए हैं। अरे सर, एक आपकी पत्नी ने आप पर आरोप लगाया है कुछ प्रताड़ना के और इच्छा मृत्यु की मांग भी की है, क्या कहना है? देखिए, अब इच्छा मृत्यु की उन्होंने जो मांग की है, इसकी पूरी पटकथा इनके भाई अतुल सिंह भदौरिया और सोनू ने भोपाल में लिखी। कलाकार के रूप में मेरी पत्नी का चयन किया गया। कलाकार का मेकअप मेरे इसी घर में, परेशान महिला का मेकअप मेरे इसी घर में मेरी पत्नी का किया गया। शूटिंग स्थल कलेक्ट्रेट झांसी को चुना गया। दिन संडे छुट्टी का चुना गया। तो आप बताइए कि कोई महिला इच्छा मृत्यु मांगने के लिए रविवार अवकाश के दिन में कलेक्ट्रेट जाएगी? तो ये पूरा ड्रामा मुझे उत्पीड़न करने के लिए, मुझसे पैसा वसूली के लिए इनके भाई के द्वारा रचा गया है, जिसमें मेरी पत्नी का इस्तेमाल किया गया है। और ये पूरी तरीके से ड्रामा और फर्जी है और इसकी पुष्टि इस पूरे जिला प्रशासन से की जा सकती है। और ये मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं और मैं मांग करता हूं कि मेरे साले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्यों आपकी पत्नी ने इच्छा मृत्यु मांगी? वो करेंगे आप परेशान करते हैं? देखिए, मैं अपने घर में महीने में केवल 2 से 3 दिन आता हूं। मेरी पत्नी 8 घंटे घर के बाहर रहती है और वो परेशान है। मेरे घर में मेरे बेटे के साथ इस आधुनिक सब सुविधा मकान में 3 एसी बेडरूम, 1 किचन, 3 ड्राइंग रूम, सारे रूम एसी, टीवी, सोफा सबके साथ वो अकेली रहती है, फिर भी परेशान है। मेरी मेहनत की कमाई पर लाखों हजारों रुपया के विलासतापूर्ण वैभवपूर्ण जीवन जी रही है। वो कहती है मैं परेशान है। एक्चुअली परेशान नहीं है, उनका भाई की अब जो है लालच खत्म हो गया। मैंने सारा उसको पैसा देना बंद कर दिया है, जिसके कारण से वो इस प्रकार से मेरी पत्नी का उपयोग कर रहा है। और मेरी पत्नी मूर्ख है, बेवकूफ़ है, जो अपना जीवन बर्बाद कर रही है। क्या डिमांड करता है उसका भाई? देखिए, वो बहुत ही बेहद छुआछूत और जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति है। मैं अनुसूचित जाति से हूँ और वो ठाकुर है। जब से हमने शादी की थी तभी से वो मेरे खिलाफ दुश्मनी रखता है। जब इनका बोलचाल नहीं था तब तो सब ठीक था, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में इनका ज़्यादा हुआ। उसके बाद इन्हें इसके माध्यम से मुझसे पैसे की डिमांड स्टार्ट कर दी। हम दे भी देते हैं, देते भी गए। लाखों रुपया वो मुझसे हट चुका। अभी 2 साल पहले उसने मेरे पत्नी की सारी ज्वेलरी, जो मैंने अपनी पत्नी के लिए बनवाई थी, जो मैंने अपने लिए बनवाई थी, मेरी माँ की पुरानी ज्वेलरी जो मुझे मेरे भाइयों ने दी थी, मेरे पिता की ज्वेलरी, मेरे गिफ्ट के रूप में विभिन्न अवसरों पर जो गिफ्ट मिलती है, आप तो जानते ही हैं कि समाज के चाल चलन में क्या मिलता है, वो सारी ज्वेलरी वो मैंने अपनी पत्नी को जो रखी थी, वो मेरा भाई मेरी पत्नी को बरगला के अपने साथ ले गया। मेरे द्वारा इसकी लिखित शिकायत पुलिस थाने, एसएसपी कार्यालय, महिला थाना अध्यक्ष, सीपीदा थाना में पूर्व में की जा चुकी है। इस पर जाँच की जा रही है। जातिवादी मानसिकता के कारण से अत्यधिक जब अपमानित मैं हुआ तो मजबूरन होकर मुझे माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में शिकायत करना पड़ी, जिसके संज्ञान लेते हुए माननीय आयोग ने एसएसपी झांसी और एसएसपी ग्वालियर को सम्मन जारी किए गए हैं। उस पर जांच जारी है। इस पे कार्रवाई जारी है और इन सब कार्रवाइयों से बचने के लिए और अपने उत्पीड़न मेरे खिलाफ जो उत्पीड़न है उससे बचने के लिए वो अपनी बहन का इस्तेमाल कर रहा है। और इस हद तक कर रहा है कि मेरे ख्याल दुनिया का कोई भाई इस हद तक अब नहीं इस्तेमाल करेगा कि अपनी बहन का ही परिवार बर्बाद कर दिया, अपनी बहन के ही घर को बर्बाद कर दिया। उसकी खुद 2 बेटियां हैं। उसको सोचना चाहिए कि जो वो अपनी बहन के साथ कर रहा है, कल कोई
उसकी बेटियां हैं तो उसके बेटे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो खुद अपनी बेटियों का घर बर्बाद कर देगा। क्या लगता है, आपने प्रेम विवाह किया था, कितने वर्ष हो गए हैं आपकी शादी 23 साल मेरी शादी को हो गया। देखिए, प्रेम विवाह तो किया है, लेकिन इस विवाह में इनके दोनों भाई तैयार नहीं थे। मुझे पूर्व में जान से मारने की धमकियां दी गई। अब लेकिन प्रेम तो अंधा होता है। अब बिना किसी परवाह के, बिना किसी अपनी सास की नौकरी की परवाह करके हमने विवाह किया। लेकिन अब चूंकि एक लंबा समय बीत चुका है, इसलिए मैं आज अब आपने पूछ लिया है तो मैं आपके माध्यम से बताता हूँ कि मेरी सासू जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी सहमति से ये विवाह हुआ था। चूंकि उनके दोनों बेटे तैयार नहीं थे, तो मेरी सासू जी ने ये कहा था कि मेरे बेटे तैयार नहीं है, इसलिए आप ले जाओ। मैं आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिख पाऊंगी, केवल अपनी बेटी को घर से जाने का मुकदमा लिख पाऊंगी। 20 वर्ष हो गए हैं, फिर भी आपके ऊपर ये आरोप लगा है। देखिए, 19 साल तो बहुत शानदार बीते। मेरी पत्नी इस दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी थी। मैं सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरी पत्नी 19 साल तक इस दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी, सबसे अच्छी बहू, सबसे बेहतरीन माँ थी। लेकिन इस अत्याचारी भाई की छुआछूत और अछूतता की मानसिकता और लालच से परिवार कर दिया बर्बाद मेरा। इस मेरे ज्वेलरी हड़प गया है। और दूसरी बात कि इन सब का एविडेंस है, इन सबको पुलिस में मुकदमा दर्ज है, उस पर जांच जारी है और आगे कार्रवाई होगी। इसी कार्रवाई से बचाने के लिए मेरी पत्नी अपने भाई को बचाने के लिए अपना ही घर को फूंक रही है और उसी को उनको भुगतना भी पड़ेगा। क्या लगता है कि आपके खेलते खालते परिवार को बर्बाद करने पे आपकी पत्नी के भाई का हाथ है? देखिए, कोई भी भाई कितना भी वो कर ले, लेकिन एक समझदार औरत को इस बारे में सोचना चाहिए। मैंने अपनी पत्नी को बीएससी कराया, 3 साल फेल हुई, 3 साल बीएससी कराया, एमएससी कराया, एलएलबी कराई, रजिस्ट्रेशन कराया, इतना सब किया उसके। अच्छा चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी पत्नी ने उसमें, मैंने उस यूट्यूब पे वो वीडियो को देखा है, उसमें कहा कि मेरा भाई मेरा साथ दे रहा, तो क्या अन्याय कर रहा है? तो उसका भाई अगर उस साथ दे रहा है और अगर वो इतनी ज्यादा परेशान है, तो उसका भाई इस घर में उसके पास कितनी बार आया? एक बार भी नहीं आया। उसका अगर वो परेशान है तो वो क्यों नहीं आता है और क्यों नहीं अपनी बहन का न्याय देता है? एक दिन भी यह नहीं आया। और एक बात बताइए, एक औरत इच्छा मृत्यु की मांग तो कर सकती है, लेकिन तलाक की नहीं। अगर इतनी परेशान है तो इच्छा मृत्यु की जगह तलाक की मांग करें, न्यायालय में जाएं। न्यायालय लिख, कई जगह पुलिस में लिख के दे के आई कि मैं न्यायालय में जाऊंगी। इच्छा मृत्यु की जगह न्यायालय में जाएं। ये आधुनिक समाज, इस न्याय प्रिय सरकार में इच्छा मृत्यु की क्या कारण है? अगर परेशान है तो न्यायालय में जाएं। मेरी पत्नी ने, अच्छा एक बात बताइए, ये इच्छा मृत्यु मैडम अपने सार्वजनिक जीवन में मेरे सरनेम को नहीं लगाया, इन्होंने अपना सरनेम चेंज कर लिया। सोशल मीडिया पे आप इसको देख सकते हैं, इन्होंने अपने भाई का सरनेम रख लिया। इन्होंने अपनी मांग 4 साल से 3 साल से नहीं भरी। इन्होंने मंगलसूत्र नहीं पहना, इन्होंने बिछिया नहीं पहना। ऐसी मैडम जो आधुनिक सुख सुविधाओं सहित अपनी जिंदगी को वैभवपूर्ण ढंग से जी रही हैं, वो मैडम इच्छा मृत्यु की मांग तो करती हैं, लेकिन तलाक की मांग नहीं करती हैं। वो भाई जो अपनी बहन का साथ दे रहा है, जैसा मेरी पत्नी ने कहा, वो सब कुछ करता है लेकिन अपनी पत्नी से मिलने कभी नहीं आता है। वो रिश्तेदार जिनकी भांजी, जिनकी भतीजी, जिनकी बहन परेशान है, वो रिश्तेदार देख के तमाशा देख रहे हैं। 10 बार मेरे परिवार के द्वारा बुलाए जाने पर भी आज तक कभी मेरे घर नहीं आते, कभी बैठकर बात नहीं करते, पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर भी कभी नहीं आते। तो भाई ये तो निश्चित तरीके से है कि आप मुझे लूटना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों का भविष्य, मेरी मेहनत की कमाई मैं कैसे दे दूं? और इनको कोई परेशानी है तो क्यों नहीं जाती न्यायालय? क्यों नहीं तलाक का मुकदमा दायर करती हैं? क्यों नहीं करती हैं? इसलिए कि केवल वो मेरे साथ अपना नाम जुड़े रखना चाहती हैं। मेरी पत्नी पिछले 2 सालों में 1 महीने में 1 से 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, 3 दिन, 4 दिन के लिए बिना बताए, बिना पूछे शहर के बाहर चली जाती है। अपने दोस्तों के साथ, महिला और पुरुष मित्रों के साथ शहर के बाहर समय बिताती है। तो आप बताइए, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, सभ्य समाज के लोग हैं, ये मर्यादाहीनता है या नहीं है? तो एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला जो घर के बाहर 6 से 8 घंटे रहती हो, जो केवल जीन्स पहनती हो, केवल टॉप पहनती हो, शानदार अपनी गाड़ी चलाती हो, सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटीज आप देख सकते हैं।
वो महिला इच्छा मृत्यु की मांग तो करती है, लेकिन तलाक की मांग नहीं करती। क्या लगता है कि कार्रवाई चाहती है? देखिए, मैंने बहुत मानसिक उत्पीड़न सहा है और अपना बहुत पैसे का भी किया है। मेरी पत्नी के कहने से मैंने लाखों रुपए इनके रिश्तेदारों को दिए, इसका भाई ले गया, मेरी सारी ज्वेलरी ले गया, मेरे बच्चों का सब कुछ ले गया। मैं अब कुछ नहीं दूंगा, ना एक रुपए नहीं दूंगा। मुकदमा मेरा चल रहा है, दायर है, मैं इसके भाई को सजा दिलवाऊंगा। मेरी पत्नी अगर समझदार है तो वो इस बात को समझेंगी। अरे ये भाई नहीं, ये आधुनिक कलयुग का कंस है। क्या लगता है जातिवाद का शिकार हो रहे हैं आप क्या? मैं पिछले 3 सालों से जबरदस्त छुआछूत और जातिवाद का शिकार, मैं डिप्रेशन में चला गया था, बड़ी मुश्किल से वापस आया। देखिए, मैं भारत सरकार में क्लास 1 ऑफिसर हूँ, एक लिमिट तक सब कुछ सहन कर सकता हूँ। बड़ी मेहनत से मैंने ये मुकाम पाया है। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या हूँ। मुझे इसकी कभी कतई परवाह नहीं है कि क्या आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, या मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं। परवाह तो ये है कि अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप क्यों नहीं, आपका भाई आता है। मैं आपका जो भी चैनल है मुझे नहीं मालूम, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डिमांड करता हूं कि अतुल सिंह भदौरिया और सोनू, आदरणीय अतुल सिंह भदौरिया, कृपया आप अपने रिश्तेदारों को लेके मेरे घर आएँ, पुलिस प्रशासन के पास आए, झांसी प्रशासन के पास आएँ और बैठ के मेरे वो करें, क्योंकि वो कभी नहीं आएंगे उनके रिश्तेदार, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है ये झूठ पर आधारित है। और मेरी पत्नी के बारे में और मेरे भाई की, जो ये दोनों की अनैतिक जोड़ी है, अमर्यादित जोड़ी है, इस जोड़ी के बारे में इनके सारे रिश्तेदार जानते हैं और कभी नहीं वो बीच में पड़ते, कभी नहीं आते। अब एक बात बताइए, रिश्तेदार इनके बीच में पड़ते नहीं, कोई इनके साथ आता नहीं, इनका भाई कभी यहाँ आता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे पास क्या चाह रहा है, मैं ये सब कुछ उनको दे दूं? मैं एक पैसा नहीं दूंगा और इनको जो भी करना है करें। आप बताइए कि रविवार के दिन कोई इच्छा मृत्यु मांगता है? आप बताइए कि एक हाथ में इस तरीके से एक लेटर लेके कोई सीढ़ियों पर चढ़ते हुए क्या अपनी वीडियो बनवाता है? आप बताइए, मेरी पत्नी इतनी जबरदस्त आर्टिस्ट और कलाकार है कि इतनी रो रही है, एक आंसू नहीं निकल रहा है। तो मैं तो कहता हूं कि बिना आंसू के रोने वाली ऐसी कलाकार को अवार्ड मिलना चाहिए एक्टिंग का। अब क्या सरकार से मांग है? सरकार से, ST आयोग से मैंने मांग की कि मुझे न्याय दिया जाए, उस पर कार्रवाई जारी है। देखिए, फिर मैं कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि इच्छा मृत्यु मांगने वाली मैडम, इच्छा मृत्यु मैडम पुलिस के पास नहीं जाती है। कल सीपरी बाजार थाना अध्यक्ष 3 दिन से इनको बुला रहे हैं, ये नहीं गई। चौकी इंचार्ज बुला रहे हैं, ये नहीं गई। मेरे द्वारा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से शिकायत की गई, जिसका संज्ञान लेते हुए सीपरी बाजार थाना अध्यक्ष द्वारा इस पर जांच की जा रही है। इस जांच के सिलसिले में मैं कल ही यहाँ अपने घर आया था और मैं गया। 3 दिन से ये उनको बुला रहे हैं, ये नहीं जा रही है, ये कभी पुलिस में नहीं जाती। पूरे प्रकरण में आपकी पत्नी दोषी है या उसका भाई? पूरे प्रकरण में मेरा साला जबरदस्त लालची। देखिए, इनका बैकग्राउंड चेक करिए आप, ये अमर्यादित लोग हैं, ये सभ्य समाज के लोग नहीं हैं। तो मेरा साला केवल मेरी संपत्ति को हड़पने के लिए ये प्रोपेगेंडा कर रहा है और मेरी पत्नी केवल उसकी 2 बेटियों को देखते हुए कि उसकी 2 बेटियां हैं, अब आप बेटे बेटी में भेद कर रहे हो। अरे ये तो भगवान की प्रकृति की देन है, भगवान ने दिया है, बेटे और बेटी एक समान होते हैं। 2 बेटियां हैं तो क्या हो गया? तो उनकी 2 बेटियां हैं, उसकी 2 बेटियां हैं, ये कह के मेरी संपत्ति को उनको देना चाहती है। मेरी ज्वेलरी ऑलरेडी उनको दे चुकी हैं, लाखों रुपया उनको दे चुकी हैं। लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है, मेरे बच्चे इसके लिए तैयार नहीं है और मैं जो है बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल झूठ है और ये एक ना एक दिन ये एक्सपोज होगा। और अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट में जाए, तलाक की मांग करें। धन्यवाद। मुख्य दोषी मतलब पत्नी को मानते हैं? मुख्य दोषी इनका भाई है और पत्नी अभी फिलहाल उसके कब्जे में है, बस इतना ही है। क्या आपकी जान को भी खतरा है? जान को खतरा है। मैंने SSP महोदय को लिख के दिया है इस मामले में, मैंने CPR थाना अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को लिख के दिया है और मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं कि अगर मैं और मेरे बेटे को कुछ हो तो इसका पूरा दोषी अतुल सिंह भदौरिया और सोनू इनका भाई होगा पूरी तरीके से। उन्होंने मुझे धमकी दिया कि मैं अपने जो संपत्ति हड़प लेंगे तुझे जेल भिजवा देंगे झूठे मुकदमे में, और अगर तू जेल नहीं जा पाया तो अपने गांव के लोगों को बुला के तुझे जान से मार देंगे। और मैं तो सीधा साधा एक व्यक्ति हूं, मैं क्या क्रिमिनल हूं कि मैं लड़ूंगा किसी से? वो मुझे मार देंगे। मैं कहता हूं
अतुल सिंह भदौरिया, सोनू जी, आप एक बार में मुझे मार दो, क्यों मुझे बार बार तड़पा तड़पा के क्यों मेरा मानसिक उत्पीड़न कर रहे हो? आपकी पत्नी ठाकुर है। हाँ, मेरी पत्नी ठाकुर है, भदौरिया है, और उन्होंने उनके आप सोशल मीडिया अकाउंट को जब खंगालेंगे तो उनकी वास्तविकता, उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी।